ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय। माधुर्यदेवाय। फिर क्या? और साफल्यदेवाय साफल्यदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय जय हो प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय आनंददेवाय आनंददेवाय मम देवाय। मम देवाय। अब मम देव कहो, मम अल्लाह कहो, मम रब कहो, मम गॉड कहो। सफलता की कुंजी का भूमिका बना रहा हूं जयराम जी कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आग की जैसे चिनगी आग की बड़ी पुराने घास। बड़े पुराने घास। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ सिख धर्म के आदि गुरु जी ने अपनी अनुभूति अपने शब्दों में कही। आज के लोगों को इस अनुभूति की बातों को पकड़ लेना चाहिए। भयनाशन दुर्मति हरणा भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। सफल होई सब काम। आपके प्रश्नों के उत्तर की भूमिका बन रही है हरि हरि ओ। ना हम वसामि वैकुंठे ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न वै योगिनां हृदये न वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त और संत नारद वहीं मेरा निवास समझो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां कुसुम के फूल वहां सुवास, जहां संत और भक्त वहां मेरा वास समझियो। तो सफलता के सारी कुंजियों का बाप के साथ अपना नाता जोड़ लो। हरि हरि ओ फिर संसारी सफलता होगी तो अभिमान और आसक्ति ना आए, और विफलता हो जाए तो विषाद और पलायनवादिता ना आए। ये परम सफलता है। तुम्हारी भूमिका की श्री गणेश हो रही है। हरि हरि ओ अगर दुनिया में सफल रहना ही है और मृत्यु के बाद भी 84 लाख जन्मों का फायदा उठाने वाला जीवन पाना ही है, तो श्री कृष्ण के जीवन जीने की थोड़ी चाल सीख लो। श्री कृष्ण का जीवन कितने विघ्न, बाधा, संघर्षों, द्रोह, विद्रोहों से भरा है, लेकिन कृष्ण कभी निराश नहीं होते, उदास नहीं होते, और अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी की धारा में बहने नहीं देते। आप कृष्ण के देश के हो ना लाला ओ लालिया? किसके देश की हो? कन्हैया के देश की बा?
डिसिप्लिन डिसिप्लिन उसकी भी कहीं सीमा है। ऐसा नहीं डिसिप्लिन का भूत हावी हो जाए और आपकी खुशी छीन ले। उस डिसिप्लिन को लात मार दो, उस स्वर्ग को लात मार दो, उस बड़प्पन को उछाल के फेंक दो जो आपकी सहजता, सरलता, स्वाभाविकता और आत्मरसता को कुंठित कर दे। वह डिसिप्लिन नहीं है, मुसीबत प्लान है। जयराम जी की। श्री कृष्ण के जीवन में देखा तो जहां कुछ दिखे प्रसन्नता देने वाला और सार देने वाला लेते, फरियाद वाला नहीं लेते, दुख वाला नहीं लेते। और श्री कृष्ण के जीवन का सूत्र, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। बोलो, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, जहां में उनको जीना आ गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा, लाला ओ लालियां देवियां, ये मोहब्बत की बातें हैं। औधो बंदगी अपने बश दी नहीं है। इतने सिर देख के होंदे सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा किसको पूजूं, बता मेरे औधो। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। कौन कितना सुखी है, कौन कितना बड़ा है। अरे सारे बड़प्पन जिसके आगे नन्हे हो जाए, उस बड़े के साथ एकाकार होकर अटखेलियां कर ले यार। जीवन जीने की तरकीब सीख ले भांजे। वो भांजे कहने वाले को थी नहीं तो क्या सिखाएगा। वो मेरे पास आते तो कुछ काम बन जाता, नानक के पास जाते, कबीर के पास जाते तो काम बन जाता भांजों का। हरि हरि ओ भांजा अगर कन्हैया की बात मान लेता तो कुछ काम और हो जाता। मैं एक और सवाल पूछूंगा, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी शक्ति, पांडवों के 5 में से एक भी न मरा और कौरवों के 100 में से एक भी न बचा? क्या सफलता की कुंजी। कौरवों में से एक भी न बचा और पांडवों में से एक भी न मरा। इसके पीछे क्या रहस्य है? जहां धर्म है वहां जय, जहां धर्म है वहां सफलता तो है। कभी विफलता भी आ जाए तो विफलता की खाई में नहीं गिरने देगा धर्म। और सफलता के अहंकार में उलझने नहीं देगा। ये परम सफलता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। ध्यान योगी, जप योगी, लय योगी, कुंडली योगी, कई योगी, उन सभी से ऊंचा योगी वह है कि सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आते जाते हैं, फिर भी जो रहता है उससे मिलकर अटखेलियां करे तो सभी से पार हो जाएगा यार। कन्हैया का यार हो जाएगा। हरि हरि ओ जो गुरु ग्रंथ साहिब भोग लगाते ना अथवा भोग के समय पहुंचते हैं, उनको सुनने पढ़ने को मिलता है। जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना मुक्तता ही ते जान। परम सफलता है कि आप सदा मुक्त हैं। शरीर की मृत्यु से आपकी मृत्यु नहीं है, शरीर की बीमारी से आपकी बीमारी नहीं है, मन के दुख से आप दुखी नहीं होते, बुद्धि के द्वेष और राग से आप रागी द्वेषी नहीं होते। आप वो चीज है। मन तु ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। ये परम सफलता है। स्वर्ग की सफलता है, स्व पृथ्वी का राज्य मिलना, ये सफलता है। इसके आगे 2 कौड़ी की हो जाती। आप कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्राणायाम करो जो सफलताओं की कुंजी में सहायता देता है। खाली फूं फूं करोगे तो आरोग्य में थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन श्वास लिया बाहें से, रोका, हरिओम शांति जपा, बाहें से श्वास ले, रोको और हरिओम शांति जपो, दाहें छोड़ो, दाहें से लो, हरिओम शांति 2, 5, 10 बार जपो, बाहें छोड़ो। एक एक प्राणायाम 100 गुनी
सात्विकता देगा। फूं फूं अलग बात है, फूं फूं करना एक कसरत है प्राणों की, लेकिन जप करना, सहित प्राणायाम करना, ये अंदर और बाहर शुद्ध होना है। श्वास लिया, जप किया, रोका, फिर दूसरी ओर छोड़ा, जहां छोड़ा वहां से लिया, रोका, हरिओम हरिओम शांति जपा। सभी नु करना से, जो नहीं करोगे तो रात को खबर ले लूंगा स्वप्न में, हुआ दिखाना जानता हूं मैं, क्यों नहीं कर देसी, मैं पूछ सकता हूं क्या घाटा हुंदा है। श्वास लिया, रोका, जप किया, दूसरी ओर छोड़ा, छोड़ा, फिर लिया, रोका, जप किया, छोड़ा। ऐसे 10 बार करने से इंडा पिंगला 2 नाड़ियां सशक्त होती। उनकी सशक्तता सुषुम्ना का द्वार खोलती, जो 72,000 नाड़ियों में मुख्य है। जैसे शहद की रानी मक्खी जहां जाती है वहां और मक्खियां उनको पीछा करती। अगर ये 3 नाड़ियां सशक्त हैं तो 72,000 नाड़ियों में उस सशक्तता का, सात्विकता का प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या करोगे, इससे ऐहिक सफलता और परमार्थिक सफलता का संबंध सीधा जुड़ा है। फिर क्या करोगे, दोनों नथुनों से देखो खुले हो गए, सुषुम्ना चालू हो गई। श्वास लिया और रोका, 1 मिनट तक श्वास रुका रहे और ये जप चलता रहे। अगर कोई बीमार है, ईसाई भैया बीमार है, मुसलमान बीमार है, यहूदी या और कोई भी, हमारी भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम है, सभी का मंगल हो। श्वास रोके, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। ये जप करोगे तो उन भाइयों को भी फायदा होगा, उन धर्म अवलंबनियों को, और हिंदुओं को तो होना ही है। फिर श्वास छोड़ दिया और 40 सेकंड श्वास बाहर रहे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। इस प्रकार करे तो रोग प्रतिकारक शक्ति और पवन सुत, ये सारे शरीर का खेल वायु देवता से है। वायु देवता सात्विक होकर पवन सुत की कृपा मिलाकर आपके जीवन में आरोग्य, आयु और बुद्धिमत्ता का साम्राज्य छा जाएगा। पक्की बात है। आज एक आए सज्जन, मैं यहाँ प्रिंसिपल रहा, यहाँ फौज में ये रहा, मैं डिलीट किया, मैंने पीएचडी किया। मैं क्या भाई, ये सब डिग्रियां ठीक है, लेकिन इन डिग्रियों को सिरोधार्य मत करो। तुम इन सब से ऊंचे हो। ये डिग्रियां बुद्धि तक पहुंचती है, रोजी रोटी तक पहुंचती है, लेकिन तुम इन सब से ऊंचे हो, उसमें रहो। ये डिग्रियों को ले लेकर रिटायरमेंट में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आया गया, रिटायरमेंट भी मिल गया, ये हो गया, आखिर क्या? शरीर की मौत के बाद भी जिसको मौत नहीं छूती है, तुम उसमें आराम पाना सीखो, उसको मैं मानो। मैं पीएचडी, मैं प्रोफेसर था, मैं फौज में ये था, मैं वो था, बिल्कुल स्वप्न को याद मत करो। उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। आप उस सत्ता में विश्रांति पाओ जिससे सारी सफलताएं बिना बुलाए आपके चरणों में हाजिर हो जाए। मैंने उसको सुना दिया कि भाई तुम इतनी डिग्रियां लेकर आए, मैं कितना पढ़ा हूं, तो उनको मैंने सुना दिया। और वो आए थे, अभी भी बैठे,
मेरी संस्था में काम करने के लिए। स्कूल खोल रहे हैं ना कई जगह पर, उसमें वो काम लेने के लिए आए थे। मैं क्या, मैं कितना पढ़ा हूं देख लो, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप एक डिग्रियों की ज्यादा गुलामी न करो। तुलसीदास क्या पढ़े थे, रहीदास क्या पढ़े थे, नानक जी क्या पढ़े थे, मेरे गुरुदेव क्या पढ़े थे, मैं जानता हूं। मैं कितना कम पढ़ा हूं वो तुम जानते हो, और मेरे गुरुजी मेरे से भी कम पढ़े थे। तो भी उनके चरणों को याद करता हूं तो मेरा हृदय धन्य हो जाता है। हम न हंसकर सीखे हैं न रो कर सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सीखे न गुरु के होकर सीखे हैं। गुरु का मतलब क्या? जो लघु जीवन से, लघु मान्यताओं से, लघु कर्मों से, लघु वासनाओं से बचाकर गुरु माना। अंधकार नहीं, सदा प्रकाश, सदा ज्ञान उसके तरफ ले जाए, उसका नाम है गुरु। कन्या मन्या कुर्र, अला बांधू बला बांधू, ये तो सब ठीक है। ऐसे गुरुओं के सत्संग, वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण के जगत गुरु के वाक्यों को अगर जीवन में लाओ तो आप न चाहो तो भी आपका सफलता पीछा करेगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेंगी, आज नहीं तो कल। अपना लक्ष्य बना ले कि ये शरीर और संसार आपस का मेल जोल रखता है। शरीर है बिना संसार की वस्तुओं के, और बिना संसार के जी नहीं सकता। लेकिन मेरे बिना ये शरीर और संसार दिख नहीं सकता। तो आत्मा, अब जीवात्मा अमर है और परमात्मा अमर है। जीवात्मा परमात्मा की एक ही जात है। संसार और शरीर मरने वाला, बदलने वाला, इसकी एक ही जात है। शरीर को संसार में परहित में सेवा में लगा दो और अपने को परमात्मा में लगाने की कला जान लो, बस। आप कार्यालय में जाते ना, ऑफिस में, तो काम जो करते वो आप अपने लिए नहीं करते, सरकार के लिए करते हैं, सेठ साहूकार के लिए करते, अपने लिए आपको पैसे होते। ऐसे संसार में आप अपने लिए ना करो, शरीर और संसार के लिए करो। तो काम करते तो काम तो सरकार के लिए या ऑफिस वालों के, मालिकों के लिए होता है, पगार अपने लिए होता है। ऐसे संसार का सारा काम आप कह दूं, संसार का जो भी आप काम करते वो संसार के लिए ही करो। कार्यालय का काम कार्यालय के लिए करो और अपने लिए पगार ले लो। अपने लिए पगार मिलेगा, बदले में परमात्मा हो। न मिले तो मैं उससे लड़ाई करूं। ऐसी मेरी उसके साथ हुज्जत चलती है। मैं नर्मदा किनारे साधना करता, सब कुछ फेंक के बैठ गया। जो डाके डालते, चोरी करते, चार चार मर्डर करते, उनको रोटी मिलती और मैं तेरा भजन करूं और भिक्षा मांग के खाऊं, मेरे बस का नहीं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। कैसे कैसे उसने व्यवस्था की और क्या क्या लीला की वो तो हम जानते। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। उसे हम पर नाज है तो हमें उस पर भी नाज है। ये है सफलता। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि भक्त बंदा तेरी रजा क्या है। परम सफलता तो ये है। और लौकिक सफलता, धन मिल गया, बड़े पद पे बैठ गए, बड़ी वाहवाही हो गई। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पाश्चात्य जगत का दृष्टिकोण बहुत छोटा है। अपने माहौल में 5-25 आदमी बड़ा आदमी कहे, बड़ा साहब कहे, बढ़िया बढ़िया कह दे, शरीर का मान हो जाए और आराम मिल जाए, इसी को सफलता मानते। बहुत तुच्छ नजरिया है। सुकरात देखो कैसे रहे, मंसूर कैसे रहे, बुद्ध, कबीर, नानक और मीरा या राजा जनक की सफलता कैसी है।
श्री कृष्ण की सफलता कैसी है और कृष्ण के देशवासियों की सफलता ऐसी होनी चाहिए। इसको उसको नोच के 50-25 के आगे ऊंचा बनकर मर गए तो क्या हो गया। ऐसे सफल लोग जो बुरी तरह मरे हैं और प्रेतों के भटके, उनके नाम में बता सकता हूं। मुसोलिन अभी तक भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन मानवतावादी थे, लेकिन आत्मवादी होते तो व्हाइट हाउस में प्रेत होकर अभी नहीं घूमते। सच्ची सफलता जीवात्मा को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाली सफलता से नाता रखो। आप लक्ष्य ऐसा बना लो तो एक सफलता तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजगोपालाचार्य स्कूल में पढ़ते थे और पूछा विवेकानंद ने प्रश्न कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम ये नील वर्ण में क्यों दिखाए जाते हैं? तो कई विद्यार्थी चुप्पी साध गए। राजगोपालाचार्य ने कहा कि व्यापक वस्तु नील वर्ण नहीं होती। विवेकानंद अंदर से खुश हुए, बाहर से जरा बोले क्या प्रमाण है? बोले सागर व्यापक है तो नीला दिखता है, आकाश व्यापक है तो नीला है, परमात्मा व्याप रहे हैं इसलिए उनके साकार विग्रह नीले हैं। बोले शाबाश। उस विद्यार्थी को विवेकानंद की शाबाश मिली और 1956 में मद्रास में मुख्यमंत्री थे और अकाल पड़ा और रेड स्टोन लेक सूख गया, पानी की किल्लत आ गई और सामूहिक प्रार्थना की। और जिस दिन प्रार्थना की उसी रात को बरसात ऐसी बरसी कि मद्रास सरकार को सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। ये सफलता है। इधर की वाहवाही मिले तो क्या, लेकिन ईश्वर की सृष्टि के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ जाए। वास्तविक सफलता का नजरिया रखो। एक सफलता तो दासी है उसकी। हम ये नहीं चाहते कि आप वास्तविक सफलता करके और दीनहीन होकर भविष्य में बिस्त मिलेगा, हुरे मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं, यही स्वर्ग। दो चीज की आवश्यकता है सभी को। एक चाहिए सुख और दूसरा चाहिए आराम, शांति। सुख आराम चाहिए शरीर को और शांति चाहिए अपने को। अपने को शांति पाने की कैसे मिले शांति, वो कला सीख लो तो सुख और आराम सहज में हो जाएगा। और सुख और आराम में दौड़ते रहे तो दुख, बदनामी, बेचैनी और अहंकार मिलेगा। मेरे इतने मकान, मेरा इतना धन, मेरा इतना वैभव, अरे मैं कौन हूं ये तो जानता नहीं। इस तुच्छ चीजों को लेकर अपने पे थोप रहा है। तू अपने को जान यार। साथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो भैया, आपे अल्लाह हो। खुला तेनो पाऊ न खांदे, लिक लिक कैद ना हो, आपे अल्लाह। मरने वाली मिटने वाली चीजों को अपने सिर में खोपड़े में भर के मैं पीएचडी हूं, मैं फलाना हूं, मैं करोड़पति हूं, तो पैसों का महत्व हो, तेरा महत्व तो दब गया यार। मैं कुर्सी वाला, मैं मोटर वाला, मैं गाड़ी वाला, बिल्कुल झूठा स्वप्न में उलझ रहा है तो भी फलता है। ये चीजें नहीं मिली तो भी फलता है, और मिली और इसको सफलता मान लिया, ये भी एक विफलता का ही रूप है। सच्ची सफलता है कि ये चीजें शरीर के लिए है और संसार की सेवा के लिए है, और आपके लिए परम तत्व परमात्मा है, उसमें आराम पाना सीख लो। ये परम सफलता है। न धन उत्तम है, न सत्ता उत्तम है, सेवा कुछ उत्तम है, लेकिन सेवा के साथ सेवा का फल, सत्य का ज्ञान परम उत्तम है। आपके सवाल का जवाब मिल गया।